In this session, we will discuss about India-European Union Free Trade Agreement (FTA). Why in news? After almost 2 decades of negotiation, India and the European Union finalized a free trade agreement on 27th January 2026. It is called as the mother of all deals. Recently, India और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी 2026 को फाइनलाइज हुआ है. It is called as the mother of all deals. Now, European Union will drop tariff on 99.5% of Indian export to the 27 nations bloc. Now, European Union इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाने वाले 99.5% आइटम्स पर अब टैरिफ ड्रॉप करने वाला है. India has given tariff concession on 97.5% of import from the European Union. So European wines and luxury car now will become less expensive here. इंडिया ने भी यूरोपियन यूनियन गुड्स पर अबाउट 97.5% इम्पोर्ट टैरिफ कंसेशन गिवन किए हैं. एज अ रिजल्ट इंडिया में यूरोपियन वाइन्स लग्जरी कार अब चीपर हो सकती हैं. की पॉइंट्स अबाउट इंडिया ईयू एफटीए डील. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एफटीए डील हुआ है इससे रिलेटेड की पॉइंट्स क्या क्या हैं. India EU FTA talks were first launched in 2007, following several hiccups and pauses. They were resumed in 2022. Uh, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बिटवीन एफटीए से रिलेटेड फर्स्ट टॉक 2007 में स्टार्ट हुए थे. इसके बाद सेवरल हिकअप्स एंड पॉजेज इस डील के बिटवीन शो हुए, बट 2022 में इन्हें फिर से रिज्यूम किया गया. नाउ दिस इज इंडिया लार्जेस्ट एवर एफटीए. अब इंडिया और ईयू के बिटवीन जो एफटीए डील हुआ है ये इंडिया के लिए लार्जेस्ट एवर एफटीए डील है. सिग्निफिकेंस ऑफ एफटीए डील. इस एफटीए डील का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर ऑफ फैसिलिटेड एक्सेस टू द यूरोपियन मार्केट फॉर आवर फार्मर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. इस एफटीए डील के बाद इंडियन फार्मर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए यूरोपियन मार्केट तक एक्सेस अब इजी हो सकता है. नंबर टू, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी इन मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में न्यू अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए क्रिएट हो सकती हैं. नंबर थ्री, स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में कॉपरेशन स्ट्रेंथन हो सकता है. नंबर फोर, पार्टनरशिप वुड स्ट्रेंथन स्टेबिलिटी एट द टाइम ऑफ ग्लोबल टर्मोइल. ग्लोबल टर्मोइल जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये डील स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर सकता है इंडिया में. नंबर फाइव, इंडिया एक्सपोर्ट आइटम टू द यूरोपियन यूनियन विल सी ड्यूटीज एलिमिनेटेड एंटायरली. इंडिया यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए जो भी आइटम्स एक्सपोर्ट करता है उन पर अब टैरिफ ड्रॉप हो सकते हैं. कुछ आइटम्स पर प्रेजेंट में कितना टैरिफ इम्पोज किया जाता है और कितना ये अब रिड्यूस हो सकता है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं. मैरिन प्रोडक्ट प्रेजेंट में 26% तक का ड्यूटी लेवी करता है, ये अब रिमूव हो जाएगा. केमिकल्स 12.8%, प्लास्टिक एंड रबर आइटम 6.5%, लेदर फुटवियर 17%, टेक्सटाइल एंड अपरेल 12%, बेस मेटल 10%, जेम्स एंड ज्वेलरी 4%, फर्नीचर एंड एलाइड कंज्यूमर गुड्स 10.5%, टॉयज एंड स्पोर्ट्स गुड 4.7%. How has the relationship between India and the European Union evolved over the year? ओवर द ईयर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच रिलेशनशिप किस तरह से इवॉल्व हुए हैं? India and the European Union have a long and multifaceted relationship. This can be concluded from the fact that the European Union is India's third largest trading partner. Major events marking the evolution of relationship. Number one, early 1990s. Relation between both began to strengthen in the 1990s when India began its process of economic liberalization and the European Union began to expand its membership. 1990s के डिकेड में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बिटवीन रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होना स्टार्ट होते हैं, बिकॉज 1990s डिकेड में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया. इसी टाइम के ड्यूरिंग यूरोपियन यूनियन भी अपनी मेंबरशिप को एक्सपेंड कर रहा था. नंबर कॉपरेशन एग्रीमेंट 1994. In 1994, both established a cooperation agreement which served as the basis for the strategic cooperation. 1994 में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बिटवीन कॉपरेशन एग्रीमेंट इस्टेब्लिश किया गया जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बेस बनता है.
Number three, first Indo-European Union Summit 2000. The first Indo-European Union Summit held in 2000 marked a watershed in the evolution of the relation. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बिटवीन फर्स्ट समिट जो होता है वो 2000 में होता है. नंबर हो जॉइंट एक्शन प्लान 2005. In 2005, the European Union and India signed a joint action plan which further strengthened their cooperation in areas including trade, investment, education and research. 2005 में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जॉइंट एक्शन प्लान साइन किया जाता है जिसके थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर में दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन स्ट्रेंथन होते हैं. Number 5, renewed dialogue between India and the European Union 2017. In 2017, both launched a new dialogue on foreign policy, defense and security, which has helped to further deepen their cooperation. Number 6, present times. In recent years, India and European Union have also worked together on issues related to international peace and security, climate change and sustainable development. What are the areas of cooperation between India and the European Union? इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में कॉपरेशन के वेरियस एरियाज क्या क्या हैं? नंबर वन इकोनॉमिक कॉपरेशन, नंबर टू पॉलिटिकल कॉपरेशन, नंबर थ्री सिक्योरिटी कॉपरेशन, नंबर फोर रिसर्च एंड इनोवेशन, नंबर फाइव कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज, नंबर सिक्स मल्टीलैटरल कॉपरेशन. नंबर वन इकोनॉमिक कॉपरेशन. इकोनॉमिक कॉपरेशन के अंदर हम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. Trade. The European Union is India's third largest trading partner with bilateral trade totaling over euro 88 billion in 2021. India is also the European Union's 10th largest trading partner. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में अबाउट यूरो 88 बिलियन डॉलर का ट्रेड 2021 में हुआ. इंडिया यूरोपियन यूनियन का थर्ड लार्जेस्ट 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जबकि यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. इन्वेस्टमेंट. द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया. टाटा ग्रुप, an Indian multinational company, has a significant presence in the European Union. इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इंडिया का एक मल्टीनेशनल कंपनी टाटा ग्रुप यूरोपियन यूनियन के वेरियस नेशन सच फ्रांस एंड इटली में इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है. Infrastructure development. The European Union has supported India's effort to modernize its infrastructure, including through the financing of projects in sectors such as energy and transport. यूरोपियन यूनियन ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए सपोर्ट किया है, स्पेशली एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को फाइनेंस किया है. नंबर टू पॉलिटिकल कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. बोथ हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप which include regular high-level political dialogue and cooperation on issues such as counter-terrorism and non-proliferation. दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हैं और दोनों कंट्रीज के बिटवीन कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज काउंटर टेररिज्म एंड नॉन प्रोलिफरेशन से रिलेटेड कॉपरेशन पर डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग करने के लिए हाई लेवल कॉपरेशन को एनहांस करने के लिए हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं दोनों के बिटवीन. डेवलपमेंट असिस्टेंस. European Union has provided development assistance to India, including support for programs in areas such as health, education and agriculture. यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को डेवलपमेंट असिस्टेंस भी वेरियस सेक्टर में प्रोवाइड कराया है, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में. कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज. European Union and India have jointly held a number of conferences and workshops on cyber security and have cooperated on efforts to combat terrorism. साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों ने ही वेरियस कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप हेल्ड की हैं एंड टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए भी दोनों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया है. नंबर थ्री, सिक्योरिटी कोऑपरेशन. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव वर्कड टुगेदर ऑन रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूडिंग थ्रू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, multilateral organizations. Number four, research and innovation. Both have cooperated on scientific research and innovation, including through the European Union's Horizon 2020 program. Scientific research and innovation
पर दोनों ने ही कॉपरेट किया है एक दूसरे को। यूरोपियन यूनियन हॉरिजॉन 2020 प्रोग्राम के अंडर ये कॉपरेशन को बूस्ट किया गया है। दिस प्रोग्राम सपोर्ट जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट इन एरिया सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ एंड एडवांस्ड मटेरियल। नंबर 5, cultural and educational exchange. India and European Union have a number of cultural and educational exchange programs, including the Erasmus Plus program, which allow Indian students to study in the European Union and vice versa. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बिटवीन कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं, सच एज इरास्मस प्लस प्रोग्राम। इरास्मस प्लस प्रोग्राम के अंडर इंडियन स्टूडेंट को यूरोपियन यूनियन में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नंबर 6, multilateral cooperation. The European Union and India cooperate on various global issues, including climate change, development, and security. वेरियस ग्लोबल इश्यूज पर भी यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया दोनों एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, सच एज क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। द यूरोपियन यूनियन हैज सपोर्टेड इंडियाज एफर्ट टू गेन ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम इंक्लूडिंग WTO। अबाउट यूरोपियन यूनियन, Union of 27 member. The European Union is a political and economic union of 27 member states located primarily in Europe continent. यूरोपियन यूनियन यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड 27 मेंबर का एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, established by the Maastricht Treaty, which came into force on November 1, 1993। यूरोपियन यूनियन मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, ये इफेक्टिव हुआ। मेन गोल ऑफ यूरोपियन यूनियन के मेन गोल्स क्या क्या हैं? टू प्रमोट कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट इन ऑर्डर टू एनहांस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन यूरोप। यूरोप में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए मेंबर स्टेट के बिटवीन कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन को प्रमोट करना इसका मेन गोल रहा है। The European Union has its own currency, the euro, which is used by 19 of the member states। यूरोपियन यूनियन का अपना करेंसी है यूरो। यूरोपियन यूनियन का 19 मेंबर के द्वारा भी इस करेंसी का अपने कंट्रीज में यूज किया जाता है। यूरोपियन यूनियन हैज अ सिंगल मार्केट वेयर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल कैन मूव फ्रीली। यूरोपियन यूनियन का अपना एक सिंगल मार्केट है जहां पर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल को फ्रीली मूव किया जा सकता है। What is the genesis and evolution of यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का एवोल्यूशन कैसे हुआ? The European Union has its root in the aftermath of World War II when European leaders sought to promote peace, stability and prosperity in the continent। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप कॉन्टिनेंट में पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ लीडर्स का मीटिंग होता है और इस तरह के यूनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 EEC। EEC was established by the Treaty of Rome. It aimed to create a common market among its member states and to promote economic growth and cooperation। 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के अंडर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टेब्लिश किया जाता है जिसका मेन एम मेंबर स्टेट के बिटवीन एक कॉमन मार्केट स्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करना था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1960। It was created to promote free trade and economic integration between certain countries not in EEC। EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंडर आने वाले कंट्री EEC का मेंबर थे। यूरोप के जो कंट्री EEC का मेंबर नहीं थे उन्होंने फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए फ्री ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया 1960 में। Maastricht Treaty 1993। It transformed the EEC into the European Union and expanded the scope beyond economic integration to include political, social and security policies। 1993 में EEC को यूरोपियन यूनियन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और इसके स्कोप को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बियॉन्ड एक्सपेंड किया जाता है। इट मीन्स पॉलिटिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। यूरो इंट्रोड्यूस 1999।
Euro was introduced in 11 countries for commercial and financial transaction only. यूरो 11 कंट्रीज में कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रेडी ऑफ लिस्बन 2007। ट्रेडी ऑफ लिस्बन वाज साइंड टू मेक द यूरोपियन यूनियन मोर डेमोक्रेटिक, efficient and transparent, and thereby able to tackle global challenges such as climate change, security and sustainable development. Croatia became the 27th European Union member in 2013। यूरोपियन यूनियन का लास्ट मेंबर ज्वाइन करने वाले जो मेंबर था वो क्रोएशिया रहा है। 2013 में इसने ईयू ज्वाइन किया था। यूनाइटेड किंगडम वो टू लीव द यूरोपियन यूनियन 2016 इन अ रेफरेंडम इन 2016। 52% of voters in the UK voted for the UK to leave the European Union। यूके यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट करने के लिए 2016 में एक रेफरेंडम कंडक्ट करता है। 52% एग्जिट होने के लिए वोट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द ईयू इन 2020। 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर देता है। व्हाट इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर फोर मेन डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस दैट लीड द यूरोपियन यूनियंस एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोपियन यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करने वाले फोर मेन डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर वन, यूरोपियन काउंसिल। नंबर टू, यूरोपियन कमीशन। नंबर थ्री, यूरोपियन पार्लियामेंट। नंबर फोर, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नंबर वन, यूरोपियन काउंसिल। द यूरोपियन काउंसिल इज मेड अप ऑफ heads of government of the European Union member state. It sets the European Union's overall political direction. यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट के जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस्टेब्लिश होता है। एंड ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन यूरोपियन काउंसिल ही सेट करता है। यूरोपियन कमीशन, द यूरोपियन कमीशन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव ब्रांच यूरोपियन कमीशन है। यूरोपियन पार्लियामेंट, इट इज द डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी है। काउंसिल ऑफ द ईयू, इट इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ईयू। इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर स्टेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग लेजिस्लेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज। द वर्क ऑफ द अबव इंस्टीट्यूशंस इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज। अभी जो हमने फोर इंस्टीट्यूशंस डिस्कस किए हैं इनके वर्क को अदर इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज के द्वारा कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। सच एज कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। नंबर, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। It ensures that European Union law is interpreted and applied in a consistent manner across all member states। कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन का सुप्रीम कोर्ट है। ये इंश्योर करता है कि यूरोपियन यूनियन लॉ ऑल मेंबर कंट्रीज के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं, फॉलो किया जा रहा है नहीं, या लॉ को इंटरप्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कोर्ट की है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग प्राइस स्टेबल इन द यूरो एरिया एंड इट्स मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। नंबर थ्री, यूरोपियन कोड ऑफ ऑडिटर्स contribute to improving European financial management and act as the independent guardian of the financial interest of the EU citizens।